गाइस आज हम MS एक्सेल में फॉर्मूला टैब में हम स्टैटिस्टिकल लिस्ट के बारे में जानेंगे जो मोर फंक्शंस में आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो में आप बने रहिए। चलिए गाइस आज हम MS एक्सेल के फॉर्मूला टैब में हम मोर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हमारा देखिए मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इन सब की एक अलग अलग लिस्ट है। देखिए आप देख पा रहे हैं आप, है ना। तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर। तो गाइस इसमें तो देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसमें हमारा जो काम का है हम उसको एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट में एवरेज आता है। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए एवरेज को। अब यहाँ पे आपको सेटअप मिल गया एवरेज का। यहाँ पे से आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर से। मान लीजिए मुझे इतने का एवरेज निकालना है, ये 6 तक का, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक को सेलेक्ट कर लिया है रेड में और यहाँ पर से मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3.5 एवरेज बता रहा है 6 तक का, ये यहाँ तक का इसका एवरेज बता रहा है 3.5। क्लियर गाइस। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। इसके बाद में हम मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल में जाएंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं, देखिए हमारा एवरेज हो चुका है, एवरेजिया, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने, यहां पर से हम फिर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देखिए इसका हमारा एवरेजिया में इतना शो कर रहा है, ये नंबर है इसका 6 डिजिट तक, ठीक है ना। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। 2 पॉइंट में है ये। मान लीजिए हम इसका एवरेजिया लेते हैं 6 डिजिट तक। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए 6 डिजिट तक और यहाँ पर से आप इसे ओके कर दीजिए। देखिए 3.5, ठीक है ना। तो दोनों का लगभग सेम ही आउटपुट हमें दे रहा है यहाँ पर। क्लियर गाइस। चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे से हम काउंट में जाएंगे, ठीक है। काउंट को हमने क्लिक किया। अब देखिए काउंट में हम क्या करते हैं, इसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक जगह से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, देखिए हम ये इसको सेलेक्ट किए हैं तो हमें यहीं पे बता दे रहा है 33 है काउंट करके। सर ये सभी 33 हो रहा है काउंट करके 33। आप ओके करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा काउंट का। अब जाते हैं हम काउंट हो गया हमारा काउंटा,
ठीक है ना। काउंटर में हम गए तो हम इसमें आते हैं इस बार, ठीक है, ये वाला हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, काउंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 27 बता रहा है, ठीक है ना। इसमें कुल टोटल 27 बता रहे हैं, ठीक है। मैं इसे और अच्छे से बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे हमारा अगर हम काउंटर करते हैं तो एक काउंटर होके हो रहा है हमारा 21 आ रहा है, क्लियर। अगर मैं इसे ओके कर दूं तो यहाँ पे 21 आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, काउंटर फंक्शन लगा है हमारा, और मैं यहाँ पे जे, इसमें के, यहाँ पे एच, इसमें जी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए काउंटर फंक्शन में हमारा तुरंत ये 21 से 33 हो गया, ये 24, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, काउंटर में हमारा जो कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर को भी गिनता है। काउंट से काउंट होगा नंबर्स, काउंटर से वो जो है नंबर के साथ कैरेक्टर जो ABCD है, जो भी लिखा हुआ रहता है कैरेक्टर टेक्स्ट, उसको भी काउंट करके बताता है। तो ये काउंट और काउंटर में अंतर हो जाता है, क्लियर। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब इसके बाद हम जाते हैं मोर फंक्शन में ही, स्टैटिक काउंट ब्लैंक। अब इसके बाद हम जाते हैं काउंट ब्लैंक में। काउंट ब्लैंक में देखिए आप, मैं इसको एक इमेज में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए इसमें हमारा ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमारा ब्लैंक दिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं पूरा, तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक को ये काउंट करके बता देना है। मैं इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा 9 ब्लैंक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। देखिए आप 10 हो गया, फिर डिलीट किया इसे 11 हो गया, और फिर डिलीट किया तो इसे 12 हो गया। आप देख पा रहे हैं काउंट ब्लैंक में क्या होता है, हम जितने भी डिलीट करते जाएंगे वो काउंट ब्लैंक उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्लियर गाइस। तो ये तो हो गया हमारा काउंट ब्लैंक का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल में काउंट इफ, ठीक है ना। हम काउंट इफ में जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूं, एक रेंज दे देता हूं, ठीक है। यहां से यहां तक का मैंने रेंज दे दिया, ठीक है। या फिर ज्यादा अच्छा होगा मैं इसमें रेंज दूं, इसमें, ठीक है ना। तो मैं इसे साइड कर लेता हूं और इसमें वो रेंज दे दे रहा हूं। एक मिनट, ये जो है
यहाँ पर से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया रेंज, ठीक है ना। क्राइटेरिया में हम क्या दे देते हैं, 8 दे देते हैं, ठीक है ना, 8। तो देखिए क्राइटेरिया हमने जैसे दिया 8, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है हमारा इस लिस्ट में, इस रेंज में 8 जो है मात्र 2 है। मैं मान लीजिए 4 को देता हूँ, ठीक है ना। तो 4 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर से वो रेंज से बता दे रहा है इस रेंज में 4 जो है केवल 3 है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो मतलब ये रेंज हो गया हमारा ये पूरा, और ये उसका क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया दे दिया हम 4, मान लीजिए मैं देता हूँ 1, तो 1 को भी बता दे रहा है 1 हमारा कितना, 3 है इस रेंज में। तो ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ओके कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आउटपुट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब जाते हैं हम यहाँ पर से डिलीट काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। यहाँ भी आप क्या करेंगे, वैसा ही है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज हमने दे दिया है। और यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में हम जाते हैं और इसमें हम 10 को ले लेते हैं। देखिए हमने क्राइटेरिया दे दिया 10, तो 10 हमारा कितना है इस लिस्ट में, केवल 2 है, देखिए, ठीक है ना, 2 है। हम यहाँ पर से ओके कर देंगे। अच्छा मान लीजिए मैं 6 ले रहा हूँ, तो 6 हमारा 1, 2 ले रहा हूँ तो 2 हमारा केवल 2 है, 11 ले रहा हूँ तो 11 हमारा 3 है, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए तो आप ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे आउटपुट हमें इस तरह से मिल जाएगा। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। हमारा काउंट इफ भी हो गया। इसके बाद में हम जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम को मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक सेलेक्ट किया, ठीक है ना। और इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद में देखिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर से हम क्या करना है, हमको मैक्सिमम नंबर को देखना है। तो यही भी बता दिया इस रेंज में, भैया इस रेंज में आपका मैक्सिमम नंबर 555 है, जो सबसे ज्यादा है, देखिए, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम जो रेंज हम निर्धारित किए हैं उसमें हमारा 555 को मैक्सिमम नंबर से शो कर रहा है। चलिए अब इसके बाद हम जाते हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे मैक्सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सा में यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर 555 हमें शो कर रहा है। क्लियर गाइस, मैक्सा में हमारा जो मैक्सिमम नंबर है उसको 555 को यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर। मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी डाल देता हूँ, ठीक है ना, कैरेक्टर डाल दिया। अब मान लीजिए मैं वही फंक्शन को फिर अप्लाई करता हूँ। मैक्सा
यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेंज ले लीजिए, ये देखिए 555, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे वो मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम जाते हैं मोर फंक्शन स्टैटिस्टिकल में। हमारा मैक्स, उसके बाद हमारा आता है मिनिमम, ठीक है ना। हम मिनिमम को ले लेते हैं, यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया इस ग्रीन को, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए हमको मिनिमम नंबर को सर्च करना है, पे मिनिमम नंबर को देखना है। तो इस लिस्ट में देखिए यहीं पे बता रहा है -7, ये लिखा है, वो सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। तो मिनिमम संख्या यहाँ पे वो शो कर दे रहा है। इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें -7 मिल जाता है। क्लियर? तो ये हमारा मिनिमम नंबर का हो गया। फिर हम जाते हैं मीना का मिनिमम अकाउंट, मिनिमम ए का। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज दे दीजिए, और रेंज देने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे -7 जो हमारी सबसे छोटी संख्या है उसको शो कर रहा है। आप ओके करेंगे तो हमें -7 जो छोटी संख्या है उसको शो कर देगा। क्लियर? चलिए इसे डिलीट कर देता हूँ। मोर, चलिए मोर को देख लेते हैं। यहां से मैंने इस नंबर का मोड लिया 3434 का। तो देखिए हमारा इसका मोड 3 आ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं मोड को इतने का ले रहा हूं, तो देखिए हमारा मोड जो है 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मोड जो है जैसा आप लेंगे वैसे चेंज होते रहेगा, ठीक है। ओके करेंगे तो वापस आ जाएगा। क्लियर? चलिए डिलीट करता हूँ मैं। मोड भी हमारा हो चुका है। VAR, ठीक है ना। इसे हम एक रेंज से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इतना को रेंज सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए हमारा आउटपुट इस प्रकार से आ रहा है। अगर मैं इसे ओके कर दूंगा तो इसका आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार है, हमको रेंज सेट करना है। रेंज सेट करेंगे तो हमारा इसका आउटपुट मिल जाएगा VAR का। क्लियर? ठीक है गाइस, तो हमारा मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल में हमारा इतना ही सब कुछ था। बाकी तो है बहुत सारा, लेकिन काम का नहीं है तो उसको क्या करेंगे गाइस, ठीक है ना। जो हमारे काम का है उसको हम पहले देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये स्टैटिस्टिकल का है। इसके बाद में अगला वाला इंजीनियरिंग का बता दूंगा और इंफॉर्मेशन का भी बता दूंगा। गाइस, आज हम फार्मूला टैब में, मोर फंक्शंस में, इंजीनियरिंग के लिस्ट के टूल्स को हम जानेंगे कि उनके फंक्शंस, इंजीनियरिंग के फंक्शंस क्या क्या और कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, इंजीनियरिंग में हम
जो कॉम के टूल्स हैं उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। एम कॉस में देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 45, तो यहाँ पे हमें ऐसे वैल्यू शो करेगा। क्लियर? 30, तो इस प्रकार से हमें वो नंबर शो करेगा। आप ओके कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद में हमारा एलन को देखें, IMLN को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 20 का मान दे देता हूँ मैं। तो देखिए 20 में हमारा मान इतना आ रहा है LN में, IMLN में। यहाँ पर से मैं इसे 10 दे देता हूँ, तो 10 में हमारा मान इस प्रकार से आएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाता है। क्लियर? चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग में जाके ये डिवाइड है DIV, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 कर देते हैं और यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। मान लीजिए मैं इसे 24 कर देता हूँ और इसे 12 कर देता हूँ। तो देखिए 12 दूनी 24, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 6 कर दूँ 6, तो हमारा 4 डिवाइड कर रहा है। क्लियर? आपको चाहिए तो आप ओके कर दीजिएगा, तो आ जाएगा। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। log 10 का देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर log 10 का मान देता हूँ तो 1 आता है ऑब्वियसली, आप जानते हैं, ठीक है ना। log अगर हम 20 कर देते हैं तो इस प्रकार से डेसिमल में हमारा नंबर आएगा 1.30 इस टाइप से, ठीक है। जो भी आप log की वैल्यू देंगे वहाँ पे वो आते जाएगा। चलिए अगर आपको रखना है तो आप ओके करेंगे, नहीं तो आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इन पावर में देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 दे देते हैं और यहाँ पे हम पावर में क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 की घात 3 हो रहा है, एक्चुअली ये 4 की पावर 3 है। 4 गुड़ी 4 गुड़ी 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 जो आउटपुट हमें मिला हुआ है। मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ, तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस प्रकार से हमें आउटपुट मिलेगा। रखना है तो आप ओके कर दीजिएगा, नहीं तो कैंसिल। ये रियल, ठीक है ना। यहाँ पर से देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 78, तो 78 का 78 ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 50 कर देता हूँ, तो 50 का 50 आएगा। ओके करूँ तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसे डिलीट कर देता हूँ, रियल का रियल नहीं नंबर आता है। प्रोडक्ट ये इस प्रकार नंबर है, इसमें आप 8 कर दिया है मैंने, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए इसका आउटपुट हमें 32 आता है, ठीक है ना। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन करके ले आता है आंसर। क्लियर? रखना है तो आप रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। SQRT देखिए
SQRT में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 81 टाइप कर देते हैं। तो 81 का हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि ये 9 का SQRT है, ठीक है ना। इसका वर्गमूल 9 होता है। 9 या 81, मान लीजिए मैं 81 की जगह क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 मिल जाता है, 4 चौक 16, ठीक है ना। तो ये IM SQRT, ये अगर आपको ओके करना है तो आप ले आइए। इस प्रकार आपको आउटपुट मिल जाएगा उसका। रखना है तो रखिए, नहीं तो डिलीट। IM सम फंक्शन लेते हैं, आप देखिएगा अब इस पे क्या होता है। मैंने एक में 2 लिया और दूसरे में 4 लिया और तीसरे में 4 ले लेता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर से मैंने फिर अगला 4 ले लिया, हमारा आउटपुट 10 आ रहा है। ओके करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखिए, ठीक है ना। आपको सेकंड वैल्यू लेना जरूरी है यहाँ पे, सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं। गाइस, जो हमारा काम का था इंजीनियरिंग में वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला टूल्स करेंगे, अगला फंक्शंस, ठीक है। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।